देखा ना सबके सामने आने से क्या हुआ। इसीलिए हमने तुम्हें आज तक सबसे दूर रखा था, क्योंकि जब भी तुम सबके सामने आती हो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और हाँ, आज का हादसा भूलना मत। आज के बाद सबसे दूर रहोगी ना? हाँ। देखो, सबसे अलग अकेले रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि इस मास्क के साथ ही देखो तुमसे सब लोग नफरत करते हैं। और हाँ, किसी के भी कहने से ये मास्क मत उतारना, क्योंकि सब लोग इस मास्क की वजह से तुमसे बहुत नफरत करते हैं ना। और अगर मास्क उतर गया तो तुम्हें कोई अपने पास खड़ा भी नहीं करेगा। जो लोग तुमसे आज प्यार करते हैं वो भी तुमसे दूर हो जाएंगे। याद रखोगी ना? हाँ। जीनियस, आपने तो 1 मिनट में इसको शांत कर दिया। हाँ दादी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपको ये पता है कि बच्चे बर्फ से तुरंत शांत हो जाते हैं। लड़की, हमने इतने बच्चे जो पाले हैं, हम सब नुस्खे जानते हैं। वैसे दादी, आपने इसके मास्क के बारे में एकदम सही कहा। हमें भी लगता है दादी, इसे इसका मास्क हटा देना चाहिए। क्या? हाँ, आप इसे अभी यही समझा रही थी ना? हाँ, अगर वो नहीं उतारना चाहती है तो रहने दो। जब वो चाहेगी उस वक्त उतार देगी। ठीक है। लेकिन दादी, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, वो हम यहाँ पे युवराज को उस लड़की की दवाइयाँ चेक कराने लाए थे। क्यों, क्या हुआ? दादी, दरअसल वो सुबह हमें रसोई में खलमूसर से ना एक बहुत अजीब सी जड़ी बूटी की बदबू आ रही थी, और वही बदबू हमें इसकी दवाइयों से आ रही थी। खलमूसर में बदबू आ रही थी? जी दादी, शायद उसकी दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। रुको, मैं देखता हूँ। युवराज, इसमें क्या दिक्कत है? ये दवाई तो तुम खुद ही लेकर आए थे ना? दादी, पर अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी होगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन दादी, ये दवाइयाँ अब हमारी जिम्मेदारी है। और ये बच्ची हमारी छत के नीचे रह रही है, और घर के बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ लड़की, कल अष्टमी है, जाओ जाकर पूजा की तैयारी करो। जी दादी। गोलू सो गया? दी, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। वानी, हमें ना तुझसे बात करने में आजकल डर लगता है। पता नहीं हमारी कौन सी बात तुझे बुरी लग जाए और तो हमारी बेइज्जती कर दे। सॉरी दी, पर दी, हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आपने कहा था कि हम उस लड़की को बाहर निकाल के मतलबी बन रहे हैं। भाभी जी, पूजा की सामग्री आ गई है। पूजा की तैयारी कर ले सुहानी, और प्लीज आइंदा से कोशिश करना कि सबके सामने हमारी बेइज्जती ना हो।
इस दवाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और हमारा राज बाहर नहीं आना चाहिए। कौन सा राज माँ जी, क्या बात है? वो कुछ नहीं प्रतिमा, हम अपने कंपनी के मैनेजर से बात कर रहे थे। हम उससे कह रहे थे कि हमारा जो नया फॉर्मूला है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, वैसे माँ जी अष्टमी पूजा में हर साल मैं अनाथ बच्चों के साथ पूजा करने अनाथ आश्रम जाती हूँ, तो मुझे इस साल भी वहाँ जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुहानी है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। जी इतना बिल हो गया क्रेडिट कार्ड का, कैसे चुकाएंगे हम? सौम्या भी ना। हाँ ये अच्छा है, और दिखाइए। देखिए एकदम रिच लुक आना चाहिए, ऐसा जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाए। और या पेंट तो आप अच्छे वाला यूज ही करेंगे ना, महंगा वाला यूज करिएगा। और ये सारे लाइट, पंखे, सोफा, ये सब कुछ चेंज होगा। हाँ एकदम नया फर्नीचर बनेगा सारा का सारा। इंटीरियर डिजाइनर लगता है, पर क्यों? और मैं बता रही थी सौम्या, कृष्णा यहाँ आओ ना। कृष्णा इनसे मिलो, ये मिस्टर कश्यप है, इलाहाबाद के सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर। सौम्या एक मिनट, कुछ बात करनी थी तो। हाँ मिस्टर कश्यप में 1 मिनट आई, आप प्लीज और डिजाइन निकालिए। हाँ बोलो कृष्णा, क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? इतना फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत है? फालतू का खर्चा कहाँ है कृष्णा? तुमने ही तो कहा था रेनोवेशन कराना है, और अब तो दशहरा आ गया है। अगर अभी काम शुरू करवाएंगे तभी तो दिवाली तक खत्म होगा। सौम्या, हम पहले ही बहुत खर्चा कर चुके हैं, अभी एकदम से इतना बड़ा खर्चा कैसे हो पाएगा? हमें तो नहीं समझ आ रहा है। तुम पैसों की टेंशन मत लो, तुम एड्स और गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हो ना, उससे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं और सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अच्छा मिस्टर कश्यप, मेरी वेट करें वहाँ पे, मैं चलती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, बहुत सारा काम है। अरे सौम्या, हे भगवान, मेरा सर। क्या हुआ मेनका भाभी, आप ठीक तो है ना? आपको सुबह क्या हो गया था? पता नहीं जीजी, शायद कोई भूत घुस गया था, इसीलिए तो इतनी हिम्मत आ गई थी। कोई भूत वूत नहीं था, एज यूजुअल तुम हमेशा की तरह शो ऑफ कर रही थी। सॉरी जीजी, सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने इतनी बदतमीजी से आपसे क्यों बात की। नो मेनका, अरे जीजी प्लीज, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज माफ। नो मेनका, इस बार तुम्हें कोई माफी नहीं होने वाली, समझी तुम? जीजी ठीक है, माफ मत करो, सजाई दे दो। अब मैं आपका मेकअप वापस कर दूं, वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ है। मुझे शराब मेनका। क्या हो रहा है ये सब? दादी, वो ना मैं सुबह के लिए जीजी से माफी मांग रही थी। अब ये माफी खत्म करो और जाकर अपना अपना काम करो। काम? हम कौन सा काम करते हैं दादी? कोई काम नहीं है तो जाकर सो जाओ। वो काम तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना जीजी? लड़की, कल की पूजा के लिए 9 कन्याएं और 1 लड़के को बुला लेना। जी कन्या बुला लिया है, बस लड़का तो अपना गोलू है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अनंत को पूजा में बिठाओगी? पर दादी, वो भी तो अपने घर का हिस्सा है ना। हाँ वही तो कह रही हूँ, अगर तुम भावना के बेटे को पूजा में बिठाओगी
और उसे दान की चीजें दोगी तो भावना को लगेगा कि उसके बेटे को तुम घर का बेटा नहीं मान रही हो। देखो, पहले ही तुम दोनों में बहुत गलतफहमियां हो रही हैं और हम नहीं चाहते कि ये बात और बढ़े। दादी सही कह रही हैं। जी दादी, लड़के को भी बुला लेंगे। ठीक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।